बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। सतगुरु महिमा अगम है, किस विधि गाई जाए। अगम अगोचर पार ब्रह्म संत रूप धरियाए। सतगुरु दाता भक्ति के जो है सुख की खान। बिना भक्ति सुख ना मिले गावत वेद पुराण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुखों तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। प्रत्येक प्राणी हर समय कोई न कोई चिंतन करता ही रहता है और प्राकृतिक नियमानुसार जिस वस्तु का चिंतन किया जाता है उसकी उपलब्धि भी हो जाती है। अब यह विचार करना है कि किस वस्तु का चिंतन किया जाए, किससे सुख की प्राप्ति होगी और कौन सी वस्तु आनंददायक है। प्रायः संसारी जीव तो हर समय सांसारिक पदार्थों तथा अपने मित्र संबंधियों का ही चिंतन करते रहते हैं जो नश्वर एवं क्षण भंगुर हैं और उनका परिणाम भी दुखदाई है। उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि हमारी मांग या तलब गलत है तथा न ही वे यह जानते हैं कि ये इच्छाएं हमें मंजिले मकसूद को पाने में अड़चन डालेंगी अथवा दुखों की सामग्री एकत्र कर रहे हैं। प्रकृति तो सुख एवं दुख दोनों का ही वितरण कर रही है। यह जीव के अपने हाथ में है कि वह किस वस्तु को प्राप्त करने के साधन जुटाए अथवा सुख की प्राप्ति कैसे करे, क्योंकि नियत के नियम तो अटल होते हैं। मनुष्य जिस वस्तु की ख्वाहिश व लगन रखेगा वही उसको प्राप्त होगी। एक बार बैकुंठ धाम में विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थीं। चरणों की सेवा करते करते उनकी दृष्टि संसार के जीवों की दुखी अवस्था पर जा पड़ी। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से और कोई बेचारे उदर पूर्ति के कारण दर दर भटक कर परेशान हो रहे हैं। संसारी जीवों की ऐसी दीन दशा देखकर लक्ष्मी जी को अति करुणा हो आई और गहरी सोच में पड़ गईं। भगवान तो प्रत्येक की पल पल में परिवर्तित होने वाली मन स्थिति को जानते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मी जी से पूछा कि तुम इस समय क्या सोच रही हो। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप सबके रक्षक हो। आपके भंडार में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं। आप ही सबके दाता व पालनहार हैं, परंतु फिर भी संसारी जीव दुखी क्यों हैं? आप उनको उनकी इच्छा के अनुसार मनोवांछित पदार्थ देकर उनके दुख दूर क्यों नहीं कर देते? तभी भगवान विष्णु बोले, तुम्हारा जीवों के प्रति अति स्नेह प्रतीत होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जगत माता जो कहलाती हो। माता को बच्चों के साथ स्नेह होना स्वाभाविक बात है, इसलिए तुम उनका दुख दूर करने की चेष्टा करो। हम तुम्हें युक्ति बताते हैं। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को एक बर्तन देते हुए कहा कि इसके भीतर सब कुछ भरा हुआ है, इसमें से प्रत्येक की इच्छा पूरी हो सकती है। तुम इसे लेकर सबके पास जाओ और जो कोई कुछ भी मांगे निकाल कर दे दो। इस बर्तन में से संसार का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो प्राप्त ना हो सके। इतना कहकर प्रभु ने बर्तन लक्ष्मी की हाथ में सौंप दिया, परंतु बर्तन में से एक वस्तु निकालकर अपने चरणों के नीचे दबा ली। लक्ष्मी जी उस बर्तन को लेकर सब जीवों के पास गईं। वह मन ही मन प्रसन्न हो रही थी कि आज तो मेरे बड़े उत्तम भाग उदित हुए, जो अब तो विश्व के सभी जीवों को मैं सुखी बनाने में सफल हो जाऊंगी। उन्होंने एक एक के पास जाकर
मुंह मांगी वस्तु उस बर्तन में से निकाल कर दी। किसी ने धन माल, किसी ने स्त्री पुत्र, किसी ने शान और शौकत, किसी ने महल आदि, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी अपनी आवश्यकता व इच्छा के अनुसार पदार्थ प्राप्त किए। लक्ष्मी जी निसंकोच सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती गईं, किंतु सब कुछ देने पर भी जब उनकी अंदरूनी हालत देखी व उन सब से पूछा गया तो विदित हुआ कि वे लोग पहले से भी अधिक दुखी व गमगीन हैं, परेशान और कष्ट क्लेशों से पीड़ित ही दृष्टिगोचर हो रहे थे। यह देखकर लक्ष्मी जी असमंजस में पड़ गईं कि उनकी मांग पूर्ण कर देने पर भी वे दुखी हैं। इसका कारण क्या है? कुछ देर सोचने के पश्चात उन्हें स्मरण हो आया कि प्रभु ने इस बर्तन को देते समय इसमें से कोई वस्तु निकाल ली थी। ऐसे लगता है कि सच्चा सुख व वास्तविक सुखी देने वाली वस्तु वही होगी जिससे जीवों की पूर्ति व उन्हें सुख शांति की उपलब्धि हो सकती है। इस बात का समाधान प्रभु से ही करना चाहिए। लक्ष्मी जी लौटकर भगवान के पास आईं। प्रभु ने पूछा, क्यों लक्ष्मी, अब तो सारी सृष्टि प्रसन्न हो गई होगी। प्रत्युत्तर में लक्ष्मी जी ने विनय की, प्रभु, सब जीवों को उनकी इच्छा के अनुसार सब पदार्थ देने पर भी वे दुखी एवं परेशान हैं। इससे यह विदित होता है कि सुख देने वाली जो असली वस्तु थी वह आपने इस बर्तन में से पहले ही निकालकर श्री चरणों के नीचे रख ली थी। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, लक्ष्मी, अगर इन पदार्थों से मनुष्य को सुख मिलता तो संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी दिखाई ही न देता। इन पदार्थों में सुख कहाँ? सुख तो केवल मेरे चरणों की भक्ति में है। जो जीव भक्ति की इच्छा करते हैं उन्हें ही यह प्राप्त हो सकती है और वे ही सच्चे सुख के अधिकारी बन सकते हैं। शेष संसार के धन, ऐश्वर्य एवं पदार्थों की इच्छा रखने वाले व्यक्ति सच्चे सुख की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकते। दिन रात मनुष्य का तन और मन दोनों ही क्रियाशील रहते हैं, परंतु स्थायी सुख को हस्तगत नहीं कर पाते। इसका मूल कारण यह है कि वह सुख देने वाली मालिक की भक्ति को पाने की चेष्टा ही नहीं करते। इसलिए महापुरुष बार बार जीव को चेतावनी देते हैं कि तू अपने समय की कदर करके अपने कर्तव्य की पहचान कर अथवा मालिक की भक्ति कर, अपने असली धन को एकत्र कर, उससे वंचित रहकर दुखी व कंगाल मत हो। जैसे परम संत श्री कबीर साहब जी ने फरमाया है, निज सुख सुमिरन नाम है, निज सुख सुमिरन नाम है, दूजा दुख अपार। निज सुख सुमिरन नाम है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तुमने मुझको भेजा जग में निर्मल देकर काया, तुमने मुझको भेजा जग में निर्मल देकर काया। आकर के इस जग में मैंने इसको दाग लगाया, आकर के इस जग में मैंने इसमें दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली
चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन सतगुरु जी मेरे, कैसे मैं दर आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।